22 अक्टूबर 2022 इस दिन धनतेरस है। इस दिन जो उपाय करेंगे आपको माला माल तो करेंगे ही, लेकिन एक ऐसी जड़ आपको ख़रीद के लानी है या यूं ही आपको मिल जाए तो ऐसी जड़ आपको लानी है जो आपको ज़िंदगी भर के लिए अमीर बना देगी। ज़िंदगी भर आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और आप ऐश्वर्य को भोगेंगे, ज़िंदगी भर ऐशो आराम करेंगे इस एक जड़ की बदौलत। अन्य सामग्री भी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन एक जड़ इतनी चमत्कारी है जो आप जीवन में ले आए एक बार तो ज़िंदगी भर के लिए आपको धन कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको धन का ऐसा सैलाब आएगा ज़िंदगी में कि आप सभी ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जो कि आपका अपना ही चैनल है। आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है, इसके लिए तहे दिल से आपका आभार। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। मित्रों, वैसे तो जड़ी बूटियाँ अनेक हैं, उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन उन हज़ारों जड़ी बूटियों में से एक अद्भुत या दो अद्भुत जड़ी बूटियों के हम बारे में बता रहे हैं जिनसे आपको धन संपदा प्राप्ति में मदद मिलेगी। ये जड़ बहुत प्रभावी हैं और इनको आप कभी भी खरीद के ला सकते हैं, लेकिन जो त्यौहार होता है उसका विशेष महत्व होता है और धन त्रयोदशी से बेहतर कौन सा अवसर हो सकता है। तो धनतेरस के दिन खरीदारी की जाती है। हम आपको उसको खरीदने के लिए मना नहीं कर रहे। हम आपको एक वीडियो बनाकर बता ही चुके हैं कि आपको धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, आपको ज़बरदस्त जानकारी मिलेगी और आप जान पाएंगे कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या खरीदने की गलती आप कर रहे हैं। 96% लोग ये गलती करते हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं खरीदनी है। और आज जो जानकारी दी जा रही है वो अलग किस्म की है। आज जड़ी बूटियों के बारे में प्रकाश डालने जा रहे हैं। यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जड़ी बूटी के रूप में, लेकिन आप धनतेरस के दिन श्रीफल की खरीदारी करते हैं। श्रीफल एक बहुत ही छोटा सा, देखने में बड़ी इलायची जैसा, रंग में हल्के पीलेपन को लिए हुए, रूपाकार आकृति में नारियल के फल जैसा होता है। इस पर भी रेशे होते हैं। टहनी की ओर से 3 बिंदु भी पाए जाते हैं। यह लघु नारियल भी कहा जा सकता है। आपको ये श्रीफल के नाम से दुकानों पे मिल जाएगा, जो आसानी से उपलब्ध होता है। ये धन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कारगर होता है और उसके तांत्रिक प्रयोग होते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं इसके कुछ धन प्राप्ति के लिए प्रयोग। पहला प्रयोग है, आपको धनतेरस के दिन ये श्रीफल लाना है। धो पोंछ कर लाल कपड़े में लपेटकर पवित्र स्थान यानी पूजा स्थान में रख दीजिए। इस पर सिंदूर, कपूर, लौंग, छोटी इलायची आदि चढ़ाएं। इस पर कोई सिक्का भी चढ़ाएं। फिर धूप देवें और इसके बाद 11 माला इस मंत्र की करनी है, ओम श्रीम श्रीये नमः। इसके बाद कटोरी सहित या कपड़े सहित इसको रख देना है। इसकी प्रतिदिन पूजा करनी है और इसके बाद सिक्के भी चढ़ाते रहें। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। धन संपदा की वृद्धि करने के लिए ये बहुत सरल और प्रभावशाली प्रयोग है। इसका दूसरा प्रयोग भी जान लीजिए। श्रीफल को यदि बक्से में रख लिया जाए तो आपकी संपत्ति बढ़ने लगती है, लेकिन अगर आप उसमें से खर्च कर देते हैं तो आपकी समृद्धि रुक जाती है। तो इसको रख तो देना चाहिए, लेकिन इसको निकालना नहीं चाहिए। जो आप जितना रुपया आप रखना चाहते हैं एक बार में रख दीजिए, फिर निकालें नहीं, अन्य स्थान पर रखना चालू कर दीजिए। इसके साथ श्रीफल होना ज़रूरी है, तभी ये वर्क करेगा। तो आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। यदि आप श्रीफल को गोलक में रखना चाहते हैं तो गुल्लक में भी इसको रख सकते हैं। श्रीफल को गोलक में रखकर गोलक की प्रतिदिन धूप दीप करें और पूजा करें और नित्य पैसे डालते जाएं। इस प्रयोग से आपको अपेक्षाकृत कम समय में भी ये भर जाएगी और आपको धन लाभ होने लगेगा। अन्न के भंडार में भी अगर श्रीफल रखा जाए तो इसकी सुरक्षा होती है और अन्न धन के भंडार में वृद्धि होती रहती है। दुकान में रखने से भी आपको बहुत लाभ होता है और आप इसको श्रीफल को दुकान में रख के भी अपने प्रतिष्ठान की आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। दूसरी चीज़ है कमल गट्टा।
वैसे तो कमल गट्टा एक बीज सीड कह सकते हैं, जड़ नहीं है, लेकिन ये माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, कुबेर भगवान को भी अत्यंत प्रिय है। तो आप कमल गट्टे की माला से कुबेर मंत्र का जाप करें, ओम वित्तेश्वराय नमः की एक माला जपें तो आपको लाभ होगा। या आप माता लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं और बोल सकते हैं ओम श्रीम श्रीये नमः या श्रीम ब्रिजी मंत्र भी आप जप सकते हैं। इससे आपको अथाह धन दौलत मिलेगी और आप ऐश्वर्यवान होंगे। एक अन्य चीज़ है जिसको काली हल्दी भी कहा जाता है, और काली हल्दी बहुत प्रभावशाली होती है और इसके तांत्रिक प्रयोग भी होते हैं। काली हल्दी सरलता से नहीं मिलती है। हल्दी के खेत में एक फालतू और अनुपयोगी वनस्पति के रूप में उगाती है। काली हल्दी प्रचुर मात्रा में लाभ देती है। इसको नरक चूर भी बोला जाता है। काली हल्दी की गांठ खोजना मुश्किल कार्य है। ये पंसारी और जड़ी बूटी बेचने वाले की दुकान में कचूर के नाम से आपको मिल सकती है। इसको आप प्राप्त कर लीजिए। इसमें कपूर जैसी सुगंध आती है। धनतेरस के दिन आप इसको ले आएं और शुभ मुहूर्त में प्रातःकाल स्नान करें और हल्दी को धो पोंछ कर धूप दीप से पूजा करें और ओम श्रीम श्रीये नमः का मानसिक जाप करते रहें। इसको अपनी तिजोरी, गल्ला, धन रखने के स्थान में रखें। आपका ऐश्वर्य दुनिया के सामने छलक पड़ेगा, इतना पैसा आपके सामने आएगा। दिवाली के अवसर पर आप अशोक की पत्तियां सूतली की सहायता से एक बंधनवार के रूप में तैयार करें और ऐसा माना जाता है कि इस बंधनवार को द्वार पर बांधने से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास समाप्त हो जाता है और शुद्ध वायु का संचार होने से बाधाएं बाहर रह जाती हैं और शुभ कार्य बहुत आसानी से संपन्न हो जाते हैं। यह एक सदाबहार वृक्ष होता है जो पूरे वर्ष हरा भरा रहता है। तो इसकी बंधनवार बहुत शुभ होती है और आपको इसको धन प्राप्ति के लिए अपने घर में अवश्य लाना चाहिए। लेकिन अशोक के पेड़ की जड़ का एक टुकड़ा अपने पूजा स्थान में ला के रखते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। जड़ का एक छोटा टुकड़ा ही आपको लाना है। अशोक का पेड़ आपको आसानी से किसी भी मकान के आसपास मिल जाएगा, तो आपको अवश्य ही लाना है और अशोक के पेड़ की जड़ का एक टुकड़ा लाना है। घर के पूजा स्थान में इसको रखना है। प्रतिदिन धूप दीप पूजा करते रहें। ऐसा करने से घर में प्रचुर मात्रा में धन आने लगता है और धन की कमी महसूस नहीं होती, कभी कमी ही होती ही नहीं है। इसी तरह से जो बरगद का पेड़ होता है वो आपके धन वृद्धि के लिए बहुत कारगर होता है। बरगद के फल टूट टूट कर गिरते रहते हैं और इसके बीज को कभी कभी बीज भी उगाता है। यदि आपको बरगद के तले उसकी छाया में बीज दिखाई दे तो इसको धनतेरस के दिन अपने घर में ले आइए और इसको एक मंत्र के द्वारा सिद्ध कर लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम विचित्रा ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम विचित्रा ह्रीं क्लीं स्वाहा। ये जब आपको जपना है और आप देखेंगे कि आपको मनोवांछित फल बरगद वृक्ष की तरफ से जो यक्षिणी होती है, विचित्र नामक यक्षिणी होती है इस वृक्ष पर, वो आपको फ़ायदा देती है। इसका लाखों की संख्या में जप होता है, लेकिन कुछ निम्न मात्रा में भी ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको लाभ हो सकता है, धन वृद्धि आपको मिलेगी। अगली चीज़ है कमल का पुष्प। कमल के पुष्प में माता लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को ही कमल के पुष्प अति प्रिय हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा करते समय उनको कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से प्रतिदिन कमल का पुष्प अर्पित करने से घर में धन संपदा की वृद्धि होने लगती है। कमल का पुष्प समृद्धिकारी होता है। जहाँ भी रहेगा वहाँ लक्ष्मी अवश्य ही वास करेंगी और भगवान विष्णु का भी वास उस जगह पे होता है, क्योंकि माता ने स्वयं कहा है, मैं पद्म, उत्पल और शंख में वास करती हूँ। तो विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों इस पुष्प में वास करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है।
माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कमल से ही हुई है, इसलिए इन्हें पद्मा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है लक्ष्मी जी सदैव कमल में विद्यमान रहती हैं और विष्णु भगवान को भी ये पुष्प अति प्रिय है। इसी तरह का प्लांट होता है नागदमनी के नाम से। नागदमन एक ऐसा पौधा होता है जो अपनी हरियाली और दंडाकार संरचना के लिए विख्यात है। इसकी जो मतलब महत्व है गरीबी को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा है। आपको धनतेरस के दिन ये पौधा अपने घर में लाना है, लाकर लगा लीजिए और इसकी जड़ को भी धारण कर लीजिए। जब आप धारण कर लेंगे धन की अभाव दूर हो जाएगा और घर में सुख संपत्ति विद्यमान हो जाएगी। नागदमन की जड़ अगर आप सोने के ताबीज़ में डालकर अपने पूजा स्थान में रखते हैं और प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं तो आपके घर से गरीबी का संपूर्ण नाश हो जाता है। सहदेवी की जड़ भी बहुत कारगर है धन वृद्धि के लिए। आपको धनतेरस के दिन सहदेवी का पूरा पौधा उखाड़कर अपने घर में लाना है। उसे स्नान कराकर शुद्ध आसन पे रखें, धूप दीप आदि से पूजा करें और ये मंत्र आपको 21 बार जपना है। ओम नमो रूपावतीम सर्वप्रोतेति श्री सर्वजन रंजनी सर्वलोक वशकरणी सर्व सुख रंजनी महामाइल घोल थी कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा आपको जपना है और उसके बाद इस पौधे की जड़ को काटकर लाल वस्त्र में लपेट लें और तिजोरी, गल्ला, अन्न भंडार, आभूषण, पेटिका आदि में से किसी भी स्थान पर रखते हैं तो आपकी धन की वृद्धि होने लगती है। आपको धन संपत्ति का ढेर लगने लगता है। तो हमने कुछ चमत्कारी जड़ के बारे में आपको बताया। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सबसे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, रिद्धि सिद्धि माता की जय, शुभ लाभ की जय, संतोषी माता की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय। थैंक यू सो मच।